वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल नर्चरिंग मेडिकोस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों को compete कर सकते हैं बीइंग इन अ प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, तो यही हम लोग के आज के वीडियो का टाइटल रहेगा कि इफ़ यू आर अ प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट, ओके, सो हाउ टू compete विद अ गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट इन एवरी फील्ड पॉसिबल। ठीक है, तो जैसा कि यार आप लोग जानते हैं कि अगर आपका कोर्स वगैरह भी सेम है, फॉर एग्जांपल अगर कोई बीएससी कर रहा है, ठीक है, अगर वो प्राइवेट कॉलेज से बीएससी कर रहा है या फिर अगर वो बीएचयू वगैरह से कर रहा है, बीएचयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, तो उन गवर्नमेंट कॉलेज बच्चों के साथ आप मतलब कि कैसे compete कर सकते हैं, कैसे उनसे आप बेटर कर सकते हैं बीइंग इन अ प्राइवेट कॉलेज, मतलब प्राइवेट कॉलेज में होने के बाद भी। ठीक है, तो यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो वही से हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स है जिसको हम लोग को ध्यान रखना चाहिए और जिसके मीडियम से हम लोग ये अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई भी कोर्स हो सकता है, जैसे कि पहले मैं मेंशन कर देता हूँ। अगर आप बीएससी में हैं, अगर आप बी फार्मा में हैं, अगर आप डी फार्मा में हैं, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनआईटीज एंड आईआईटीज, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट स्टेट कॉलेज विच इज़ ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात कि हम लोग को ये अपने माइंड में रखना है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, और कोई एक मान लीजिए कि एक ही साल में अगर आप एक क्लास के 2 स्टूडेंट हो और एक का प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता है, दूसरे का गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट को क्या ध्यान रखना है कि अगर वो एडमिशन फर्स्ट ईयर में ले लिया, ठीक है, ग्रेजुएशन कोर्स में, तो उसको फर्स्ट ईयर से ही या फर्स्ट मंथ या फर्स्ट डे से ही उनको एकदम अच्छे से बोल सकते हैं विद फुल माइंड सेट विद स्ट्रेटजीज आपको लग जाना है। जैसे कि अगर एक गवर्नमेंट कॉलेज में अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है आपका फ्रेंड, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो सेलिब्रेशन करेगा। पहली बात कि वो हो सकता है एक दिन के लिए करे, हो सकता है महीने भर के लिए करे, हो सकता है वो साल भर के लिए करे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो एक बोल सकते हैं एक माइंड फ्री हो जाते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं कि हाँ भाई, मेरा एडमिशन तो गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया है, अब मुझे बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस मैं पास होता चलूँ, प्लेसमेंट वगैरह अच्छा खासा कंपनी आएगी और मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा। तो आपको अब क्या ध्यान रखना है कि जो भी पहली बात वो कुछ अचीव कर चुके हैं, ठीक है, तो जनरल सी बात है उनका माइंड थोड़ा सा फ्री होगा ही कि बस उनको पासिंग मार्क अचीव करना है। बाकी प्लेसमेंट वगैरह का उनको टेंशन जनरली नहीं रहता है, क्योंकि उसमें कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में यही अंतर होता है कि स्टडीज़ तो लगभग सेम होती हैं। स्टडीज़ आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ें चाहे प्राइवेट कॉलेज में, दोनों लोग को अगर आप कंपेयर करेंगे तो दोनों बच्चे यही बात कहेंगे कि स्टडीज़ हमको खुद से ही करना पड़ता है, बस हम लोग को कॉलेज एक माहौल देता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छे स्टूडेंट होते हैं और उसमें थोड़ा अपॉर्चुनिटी वगैरह ज़्यादा होता है प्लेसमेंट वगैरह के लिए, ठीक है, और लर्निंग के लिए थोड़ा सा। तो अब हम इसमें बात करेंगे कि आप उसमें प्राइवेट कॉलेज में होने के बाद भी ये सब कैसे अचीव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में हैं, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट कॉलेज का जो बच्चा है वो इन्जॉय कर रहा होगा या थोड़ा सा टेंशन फ्री हो गया है, और फॉर एग्जांपल 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, महीने भर के लिए, साल भर के लिए, ये डजंट मैटर। ओके, सो प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट के लिए क्या करना है कि उनको ये पहले दिन से ही 1 मंथ के अंदर अंदर उनको ये स्ट्रेटजी बना लेनी है कि उनको अपना गोल डिसाइड कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर उनको पीजी वगैरह में या फिर मास्टर्स में अगर उनको जो भी अचीव करना है, फॉर एग्जांपल अगर फार्मेसी के लिए तो आपको जीपैट देना पड़ेगा, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज से हैं, अगर इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, तो आपको आपके मन में होगा गेट क्वालिफाई करें फॉर एम फार्मा, फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो आपको क्या ध्यान रखना है प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट को कि आपको स्ट्रेटजीज बनानी है, आपको प्रॉपर वे में काम करना है। तो उसके लिए क्या होगा कि देखिए, अगर आप बैठे हैं प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट की बात करूँ, अगर वो क्लास में बैठे हैं तो उनका कंपटीटर उनके क्लास के बच्चे नहीं हैं। पहली बात उनको ये दिमाग में ठान लेना है, उनका कंपटीटर उसके क्लास के बच्चे नहीं हैं। दूसरी बात, उनको कंपटीशन किसके साथ करना है, तो फॉर एग्जांपल जो आपका फ्रेंड है जो गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उसके कांटेक्ट में आपको रहना है। कई सारे दोस्त होते हैं जो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस में होते हैं, आपके ही फील्ड में, आपके ही कोर्स में, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको उनके साथ कांटेक्ट में रहना, उनके कॉलेज का कट ऑफ आपको जानते रहना है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो गया, तो आपके प्राइवेट कॉलेज में अगर हाईएस्ट स्कोर गया है फॉर एग्जांपल 70% और 7 CGPA, ठीक है, अगर आपका 80 या आपको बोल सकते हैं कि आपका 70 के ऊपर है, ठीक है, 80-90 जो भी, तो आपको अपने कॉलेज के बच्चों से नहीं कंपेयर करना है कि हाँ मेरा अगर मान लीजिए 70 कट ऑफ गया आपके प्राइवेट कॉलेज का, तो अगर मेरा 80 है तो मैं बहुत खुश हो जाऊँ कि नहीं अब मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा मास्टर्स वगैरह में। तो ये सब आपके दिमाग में नहीं रखना है। आपको चेक करना है कट ऑफ किसका, गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट का, गवर्नमेंट कॉलेज के बोल सकते हैं ब्रांच का आपको चेक करना है, सेम ब्रांच का,
कि वहाँ का कट ऑफ क्या गया है। आपको कंपटीशन उन बच्चों के साथ करना है जो आपके साथ नहीं बैठे हैं, जिनको आप नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। कट ऑफ हमेशा उन बच्चों से मिलाना है जो गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। जैसे कि अगर आप बीएससी की बात करें तो अगर कोई अपने नेबरिंग कॉलेज से अगर बीएससी कर रहा है, ठीक है, तो उनको ध्यान रखना है कि वो बीएचयू का कट ऑफ निकाले हर साल, हर सेमेस्टर वाइज। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर उसका एम था जो नहीं निकाल पाए तो उसका कट ऑफ मिलाएं, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कट ऑफ निकालें, ठीक है। तो उनको उससे कंपेयर करना है कि हमारा कट ऑफ क्या गया है, हमें कितना इम्प्रूव करना है। स्टूडेंट जो गवर्नमेंट कॉलेज में, उससे आप थोड़ा बहुत सजेशन ले सकते हैं। और देखिए, स्टडी सबका सेम होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ तो अगर बी फार्मा स्टूडेंट है तो उसको डिग्री AKTU की ही मिलेगी, ठीक है। डजेंट मैटर कि इफ़ दे आर फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज और इफ़ दे आर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज, डिग्री दोनों AKTU की ही मिलेगी दोनों को। बस अंतर क्या रहता है, स्टडीज़ वगैरह में सेम रहती है, बस प्लेसमेंट का थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो दोनों से अगर आप पूछेंगे तो कोई ना कोई यूट्यूब चैनल से वो पढ़ रहे होंगे, दोनों बच्चे हो सके सेम यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो बस आपको कट ऑफ जो होता है वो आपको गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों से मिलाना है, ये चीज़ फाइनल हो गया। अब अगर हम दूसरी चीज़ बात करें, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम सेकंड चीज़ के बारे में बात करें तो आपको कांटेक्ट में रहना है। फॉर एग्जांपल अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट के कांटेक्ट में, ठीक है, तो ये आपको एक अच्छा माहौल देगा, अच्छा वाइब्स देगा कि हाँ उस कॉलेज में क्या हो रहा है, तो हमें भी अपने कॉलेज में हम क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने टीचर से बात करके। फॉर एग्जांपल अगर उनका देखिए, प्राइवेट कॉलेज में जनरली ये नहीं होता है कि डिबेट वगैरह अपने सब्जेक्ट को लेकर नहीं होता है, और क्विज वगैरह देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ के बीच में होता है। प्राइवेट कॉलेज में ये नहीं होता है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है, और वो बोलते हैं उसको कि कुछ नया नहीं होता है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में एक बच्चों के साथ होता है। तो वो हमको ध्यान रखना है कि अगर हमें ये सब पता चले तो अपने टीचर्स को बताएं, टीचर्स उसको अपने कॉलेज में इम्प्लीमेंट करें। और उसके बाद ये जो मैंने फर्स्ट बात कही है वो आपको ध्यान में रखना है। बाकी यही था आज का वीडियो। सो होप यू विल फाइंड इट बेटर एंड डेफिनेटली डू बेटर फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज एंड गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट। एंड आपको और इस टाइप का वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी जिस चीज़ के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए सो कमेंट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।